गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और जैसा कि मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि मैं एचआर और एडमिन और सोशल कंप्लायंस से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इस फील्ड में काम किया है, तो मैं इसकी अपना एक्सपीरियंस और थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। तो इसी चेन में मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था सोशल ऑडिट या सोशल कंप्लायंस के बारे में। और जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे ड्यूअल लैंग्वेज में जिनके वीडियो बनानी चाहिए, तो सेपरेटली टुडे आई एम मेकिंग वीडियो ऑन सोशल कंप्लायंस इन हिंदी। तो मैं आज एक सेपरेट वीडियो सोशल कंप्लायंस की जानकारी जो है उसका एक हिंदी में एक वीडियो बना रही हूँ। सोशल कंप्लायंस क्या होता है? मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझसे कहा, सोनिया, जो जो या तो टिपिकल एचआर के फील्ड में वर्क करते हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो सोशल कंप्लायंस के नॉर्म्स नहीं अप्लीकेबल होते, तो और भी मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप सुनिए, एचआर में हो तो आप सोशल कंप्लायंस, व्हाट इज द सोशल कंप्लायंस, सोशल कंप्लायंस क्या है? आप बोलते हो आपको सोशल कंप्लायंस में आपने काम किया है, तो सोशल ऑडिट क्या है? ठीक है, तो इसी बारे में बहुत छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगी। देखिए, सोशल कंप्लायंस या सोशल ऑडिट, दिस इज अ प्रैक्टिस। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके द्वारा ये एश्योर किया जाता है, ये कंफर्म किया जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ है, जो फैसिलिटीज़ है या फैक्ट्रीज़ है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर रही हैं और वर्कर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक, अब आप कहेंगे कि वर्कर इंटरेस्ट क्या होता है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। अब सोशल कंप्लायंस की प्रक्रिया क्या होती है? सोशल कंप्लायंस जो है एक उस प्रैक्टिस की जानकारी देता है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं, कुछ उनकी फ्रीडम होती है ना, कुछ आज़ादी होती है, और किसी तरह का हैरेसमेंट जो है उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। इन सब के लिए जो है वो सोशल कंप्लायंस का एक ऑडिट मतलब एक सोशल कंप्लायंस होता है, सोशल ऑडिट होता है, जो फैसिलिटीज़ के साथ साथ उसकी जो सप्लाई चेन होती है ना, जो सप्लाई चेन है, और वो जो सब वहाँ भी सोशल कंप्लायंस के नॉर्म्स की जो है वो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ठीक है, अब सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट जो है वो वॉलंटरीली होता है। कंपनी सोशल ऑडिट कराती हैं। सोशल ऑडिट करने के लिए स्पेशल जो है थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, वहाँ से उन एजेंसी से जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके जो है फिर वहाँ से एक सोशल ऑडिट का जो है खाका तैयार होता है। और सोशल ऑडिटर सेपरेटली सोशल ऑडिट करने के लिए फैसिलिटीज़ यानी फैक्ट्री में आते हैं। सोशल ऑडिट, कुछ बायर ऐसे होते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर सोशल ऑडिट मैंडेटरी होता है इन ऑर्डर टू गेट द बिजनेस फ्रॉम द बायर। ठीक है, तो वहाँ सोशल ऑडिट के नॉर्म्स को मेंटेन करना और उनको कंप्लायंस कराना। कंप्लायंस कैसे होता है? सोशल ऑडिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सोशल कंप्लायंस का जो ऑडिट का प्रिंसिपल है वो ये हेल्प करता है कि वर्कर के जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ कंपनीज की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो बिजनेस रन करने के साथ साथ कंपनीज उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जो है वो पूरा करती है। जैसे राइट एज फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हेरेसमेंट एक्सेट्रा। अब सोशल ऑडिट क्या होता है? देखिए, इसकी प्रोसेस ये होती है, वॉलंटरीली कंपनी सोशल ऑडिट करवाती हैं। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये होती है कि कंपनी हैज़ टू सर्टिफाइड इटसेल्फ फ्रॉम एसी 8000। एज ऑन द डे जो सोशल कंप्लायंस का इंडिया में जो मेन सर्टिफिकेशन है वो एसी 8000 है। ठीक, कंपनी उसका एक सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करती है, और ऐसे के जो नॉर्म्स होते हैं उनको जो है वो फैक्ट्री या फैसिलिटी में वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। उसमें ट्रेनिंग का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और साथ ही वर्कर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी, राइट। उसके बाद क्या होता है, फिर थर्ड पार्टी से जो है फैसिलिटी वॉलंटरीली सोशल ऑडिट की रिक्वायरमेंट को पुटअप करती है। थर्ड पार्टी की तरफ से जो है उनकी जो एक कुछ फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कंपनी में या फैसिलिटी में सेंड किया जाता है।
फिर कंपनी की फैसिलिटी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कोड ऑफ कंडक्ट को अपनी फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट कराएं, एप्लीकेबल कराएं। अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो साथ साथ ट्रेनिंग भी दें और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी अपने पास रखें। ठीक, अच्छा। और फिर हमारा सोशल ऑडिट की प्रोसेस की सेकंड स्टेप होती है। अब थर्ड स्टेप क्या होती है? फिर ऑडिटर पर्सनली जो है वो फैसिलिटी विजिट के लिए आते हैं। सोशल ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट सॉरी डिफरेंट कैसे होता है? अब मान लीजिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने विजिट किया तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री एक्ट के नॉर्म्स को ही चेक करेंगे, राइट। अब पीएफ इंस्पेक्टर आते हैं तो वो पीएफ के नॉर्म्स को चेक करेंगे। इसी तरह से जब सोशल ऑडिट होता है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। सोशल ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है। ठीक, तो वो जब ऑडिट करने आएंगे तो अपने कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने कंपनी में सेंड किया है, साथ ही ऐसे के प्रिंसिपल्स, तो उन सब के जो नॉर्म्स हैं उनको कंपनी जो मेंटेन कर रही है तो वो उसको कंप्लाइंस यानी कि उसको चेक करने के लिए आते हैं। अब सबसे अहम बात ये होती है, जो सोशल ऑडिटर्स आते हैं उनके पास सोशल ऑडिट की एक कंटेंट्स लिस्ट होती है, यानी चेक लिस्ट होती है, राइट। दिस इज very important to know that every social auditor carries a checklist along with him or her in order to conduct an audit during his or her factory visit or facility visit. आप सोशल ऑडिटर एक चेकलिस्ट रखते हैं। चेकलिस्ट नॉर्मली सेम होती है बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्लाइटली डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए किसी ए ऑर्गेनाइजेशन में कोई हैवी मशीनरी का इंस्टॉलमेंट है तो वो एक दो पॉइंट्स थोड़े से एड ऑन हो जाते हैं। उसके अलावा जो है चेकलिस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ऑडिटर आते हैं, वो चेकलिस्ट के हिसाब से फैक्ट्री की विजिट करते हैं। अब आप फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? फैक्ट्री विजिट कैसे की जाती है? हाँ जी, फैक्ट्री विजिट के लिए सबसे पहले फैक्ट्री का जो है वो राउंड लेते हैं। एक फैक्ट्री की पूरी विजिट करते हैं। फैक्ट्री राउंड लेंगे जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को वो वेरीफाई करेंगे कि फायर फैक्ट्री में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं, उनके पास जो साइन बोर्ड्स लगे हैं, साइन बोर्ड्स किस लैंग्वेज में है, इमरजेंसी लाइट है, पीली पट्टी खाली है या नहीं है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन जो है वो उसमें एब्स्ट्रैक्ट लगे हैं, रबर मेट्स हैं या नहीं है, प्रॉपरली अगर बड़ा जंक्शन है तो वो चारों तरफ से कवर्ड है नहीं है, पीली पट्टी जेब्रा पट्टी है या नहीं है, इमरजेंसी लाइट है या नहीं है, और फायर हॉर्न, फायर मोटर वगैरह वो सब चेक करते हैं। ठीक है, निडल पॉलिसी, कंपनी की टूल पॉलिसी, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फ्लोर पे भी चेक किया जाता है, मशीन से संबंधित जो भी जो कंप्लायंस है। ओके, हेल्थ एंड सेफ्टी की विजिट के बाद फिर उनको एश्योर करना होता है कि देखिए कंपनी अगर चल रही है तो ऑब्वियसली कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के नॉर्म्स भी होते हैं और वो डेफिनेटली कुछ वर्कर के इंटरेस्ट के लिए भी होते हैं ना। तो वो सारे सर्टिफिकेट्स पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं रिलेटेड टू दी स्टैट्यूटरी नॉर्म्स। वो आप लोग जानते ही हैं, फैक्ट्री एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, पीएफ है, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद अब सोशल ऑडिट में क्या चेक होता है? ठीक, उसमें क्या पॉइंट होता है? नंबर 1 होता है अंडर एज लेबर। फैक्ट्री में आपने देखा होगा फैसिलिटी में बाहर लिखा होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। तो उनको पहले देखना होता है कि बिलो 18 कोई भी वर्कर अंदर काम नहीं कर रहा। सेकंड, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट ये होता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन, राइट। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो कमिटीज़ के बेस पे फैसिलिटीज़ में रिप्रेजेंट की जाती है, उसको चेक और वेरीफाई सोशल ऑडिटर करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। देखिए हमारे स्टैट्यूटरी नॉर्म्स और लोकल लेबर लॉज भी कहते हैं कि जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम किसी भी ग्राउंड पे आज नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी यही कहते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। तो सोशल ऑडिटर इसको भी चेक करते हैं कि कंपनी में कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड के बेसिस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट इज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। एसोसिएशन कहीं कहीं यूनियन भी होती हैं और नॉर्मली वर्क कमेटीज और इस तरह की जो ग्रुप्स होते हैं तो उसके माध्यम से वर्कर अपनी बात को रख सकते हैं। दैट इज टू बी कॉल्ड ए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, हैरेसमेंट एंड अब्यूज। नावेडेज आपने देखा होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोहिबिशन, है ना। तो ये एक्ट 2013 में जो बना था उसमें अभी एक
लास्ट ईयर 2020 में कोड भी गवर्नमेंट ने 4 कोड इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें से ये भी एक कोड है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली फैसिलिटी में हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है नहीं, हो उसके फंक्शंस कैसे हैं, किस तरह से वो काम कर रही है, कोई कंप्लेंट है तो उसका क्या स्टेटस है, तो और भी किसी तरह का अगर हैरेसमेंट है तो वो सब जांच करते हैं। देन मेजर इज द हेल्थ एंड सेफ्टी, है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी में मशीन सेफ्टी है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी है, फायर फाइटिंग है, फर्स्ट एड है, तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो भी सोशल ऑडिटर चेक करते हैं। फिर आता है फोर्स लेबर। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूँ तो फोर्स लेबर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट ये भी उनकी जॉब का एक पार्ट है कि वो इसको वेरीफाई करते हैं कि कंपनी में किसी तरह की कोई फोर्स लेबर तो नहीं है। नेक्स्ट कम टू द वेजेस। इट्स मैंडेटरी दैट facility needs to pay the wages as per the prevailing minimum wage rate, as details are given by the state government notifications from time to time, mainly 2 times in an year, 6 months, then after the 6 month। एक्सेसिव वर्क आवर्स, ऑब्वियसली फैक्ट्री का फॉर्म 11 फैक्ट्री एक्ट का क्या कहता है कि फैक्ट्री 8 घंटे की एक शिफ्ट चलती है, शिफ्ट रोटेट होती है, और ये टी ब्रेक है, ये हाफ एन आवर का लंच ब्रेक है, ये इन टाइम है, ये आउट टाइम है, तो उसको मेंटेन करना, जो फॉर्म 11 बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे लगा होता है वो मेंटेन करना HR एडमिन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेनली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोशल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक करना भी होता है। OTRs क्या है, OT पेमेंट किस हिसाब से किया जाए एंड सो ऑन। लीव्स वगैरह भी इसी में आती हैं, अटेंडेंस लीव्स, ओवर टाइम, ये सब इसमें आ जाता है वर्क आवर्स। तो इसमें आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 भी यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। तो सोशल ऑडिटर इन पॉइंट्स को चेक करते हैं, फिर अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक। फिर उस रिपोर्ट को वो ब्रांड को भी देते हैं और फैसिलिटी को भी देते हैं। लेकिन हाँ, सोशल ऑडिटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फेयर होना चाहिए, है ना। हाँ, वो सजेशन दे सकते हैं लेकिन उनको ऑडिट इंस्पेक्शन के दौरान फेयर होना चाहिए, और उसमें जो वो ऑब्जर्वेशन अपनी बनाते हैं, है ना, जो ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें फिर नेक्स्ट और मेन आता है, वो आता है वर्कर्स इंटरव्यू। यस, ऑडिट के दौरान एक उनका ऑडिट साइकिल का एक पार्ट होता है वर्कर से बातचीत करना। तो वर्कर्स क्या है, वो रेंडमली डिपार्टमेंट वाइज या फ्लोर वाइज या सेक्शन वाइज जो है वो रेंडमली या अटेंडेंस लिस्ट लेते हैं उस दिन की, तो उसके हिसाब से रेंडमली वो बुला लेते हैं, भाई 4 महिला 4 पुरुष हर लेवल के होने चाहिए, तो उनसे वो अकेले में बात करते हैं। तो वो इस तरह ये जानना चाहते हैं कि इस तरह से किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, एक्सेसिव वर्किंग आवर्स, वेजेस में कोई प्रॉब्लम, हेल्थ एंड सेफ्टी, या जो कंपनी ट्रेनिंग दे रही है फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, या और कोई भी ट्रेनिंग है, सेफ्टी ट्रेनिंग, मशीन सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तो वो वर्कर्स उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी में वर्क कमेटी है तो वर्कर को मालूम है मेरी कंपनी में वर्क कमेटी है, क्या उसे मालूम है मेरे फ्लोर में या मेरे डिपार्टमेंट से कौन वर्क कमेटी का मेंबर है, क्या उसे मालूम है एब्स्ट्रैक्ट्स का क्या रोल है, क्या वो जानता है नोटिस बोर्ड का क्या महत्व होता है। तो ये सारी बातें ऑडिटर पूछते हैं, ठीक है। फिर वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, और ऑफकोर्स ऑडिट रिपोर्ट में जो पॉइंट्स होते हैं, फैसिलिटी को उनको NCs को क्लोज कराना होता है, सुधार करना होता है, और वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देनी होती है, राइट। इसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि सोशल ऑडिट की चेकलिस्ट या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेस पे सोशल ऑडिट होता है, बट मेनली जो है वो ऐसे 8000 के बेस पे होता है। और ऐसे 8000 आज के दौर में मेन जो है वो प्रिंसिपल है जिसके बेस पे सोशल कंप्लायंस या सोशल ऑडिट किया जाता है ना। और सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000 जो ऐसे 8000 है, इट्स अ लीडिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फैक्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था एज ए मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, है ना, बाय सोशल अकाउंटेबिलिटी इंटरनेशनल। तो ये एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो इंटरनेशनली एक इम्पोर्टेंस रखता है, और 1997 में इसको इंट्रोड्यूस करा था, और अब इसमें सुधार भी हो गया है। और साथ ही साथ अब इसमें फैसिलिटी के साथ जो उसके और जहाँ से सामान आता है, एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, सप्लायर चेन है, सप्लाई चेन है, वहाँ पे भी उन्हें ऐसे के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करना होता है, ठीक है। ए वॉलंटरी स्टैंडर्ड फॉर सोशल कंप्लायंस इज बेस्ड ऑन नेशनल लेबर लॉस। अब हमने बोला ना इन सब में लेबर लॉज लगते हैं इन पॉइंट्स में, तो
सोशल ऑडिट के जो वॉलंटरी प्रिंसिपल्स हैं वो लेबर लॉ से जो है वो वाइंड अप है, ठीक है। एंड द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉर्म्स, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो नॉर्म्स हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं। द यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, है ना, जो यूएन उनकी यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन है वो प्रिंसिपल्स के नॉर्म्स भी इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट एड ऑन है, ठीक है। तो इसको सोशल ऑडिट की जो चेकलिस्ट होती है वो ऐसे 8000 पे बेस्ड होती है। कोई भी कंपनी अपने यहाँ सोशल ऑडिट तभी कंडक्ट करा सकती है जब वो कंपनी ऐसे 8000 यानी सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000 का सर्टिफिकेशन उसके पास है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अपने माध्यम से और अपने इस चैनल वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आवश्यक जानकारी दी है कि सोशल ऑडिट या सोशल कंप्लायंस क्या होता है। ये बेसिक जानकारी, बट मैंने एक बेस सोशल कंप्लायंस का आपको बताया है बेस के बारे में, और इसी के ऊपर जो है सोशल ऑडिट का पूरा स्ट्रक्चर बेस खड़ा होता है। और अगर सोशल कंप्लायंस कंपनीज पास नहीं कर पाती हैं तो उन्हें ब्रांड से ऑर्डर लेने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो होप सो, आई होप सो, इसमें लॉज भी मैंने आपको बताया, लोकल लेबर लॉज हैं, यूएन के ह्यूमन राइट्स के वो हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इन सब नॉर्म्स में एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड्स में एप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर